हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का MJ है, पूर्णांक आप लोगों का 70 है। आप लोगों के डिमांड पर यह पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग कितना कमेंट कर दिए सर MJ कोड का सोशल साइंस का यानी कि SSC का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर यह पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों का ये पेपर सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों के ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का ये जो समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा पेपर करने के लिए। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाबू। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो पेपर देखो वहीं पर आप लोगों को क्लियरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। MJ कोड का यही है ना, यहाँ पर देखो राष्ट्रवाद का ये दिया गया था ना, तो ये पेपर देखो 2 बार PDF बन गया है। आप लोग 2 स्टूडेंट सेंड किए थे, एक लोग का क्लियर था, एक लोग का क्लियर नहीं था। तो आप लोगों का देखिए खंड का यहाँ से यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न पहला दिया गया बाबू। क्या दिया गया? राष्ट्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, हमें यह बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरोध होने के क्या कारण थे? तो रोजगार भी था, बेरोजगारी भी था, मूल्य वृद्धि था, यानी कि वो महंगाई भी था, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1945 था बाबू, लेकिन हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो 1947 ही राइट कर देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पांचवा वाला, कि देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस की स्थापना की गई थी, यानी कि बाल पुस्तक छापने के लिए सर्वप्रथम जो प्रेस की स्थापना की गई थी कहाँ पर की गई थी, हमें यह बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतरण हानियां तथा देरी को घटाता, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। कौन सा? जल परिवहन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आठवां देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 13 वाला की नौवां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल है, हमें यह बताना है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? रेशेदार फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9वें का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये सभी हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है, हमें यह बताना। तमिलनाडु में स्थित है, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग पर स्थित है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम यूरोप में स्थित है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 वाला की संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषयों की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, हमें यह बताना है। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। क्या आता है? शिक्षा आता है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। क्या था बाबू? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, यानी कि 14 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 15 वाला कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रिया को उचित का पालन करना किसकी जिम्मेदारी है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश का है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि एक देश का 4 परिवार हैं, यानी कि एक देश में 4 परिवार हैं और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, ठीक है। और अगर 3 परिवारों का आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 5,000 है, ठीक है। तो चौथे परिवार का कितना होगा? तो जाहिर सी बात है बाबू, चौथे परिवार का आप लोग का 6,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4, 5 आप लोग का, ये 6 नहीं है इसमें, तो 6 आप लोगों का यही हो जाएगा, ठीक है। 4, 5, 6, 7,000, ठीक। 1,000 सभी लोग का बढ़ रहा है। तो यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, क्या देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमें यह बताना। तो मजदूर जितने भी होते हैं ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि मजदूर ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण की प्राप्ति किसके द्वारा की जाती है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी समिति के द्वारा की जाती है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
कि किस कंपनी ने भारत के परख फूड्स का अधिग्रहण किया था, हमें यह बताना। तो कारगिल फूड्स ने किया था, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हमारा जो 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हॉलमार्क निम्न में से किन पर चिन्हित होता, हमें यह बताना। तो सोने के आभूषण यानी कि जो सोने के आप लोगों का जेवर होता है यानी कि वो जो आभूषण होता है उसी पर किया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। आगे भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू कंप्लीट कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको क्वेश्चन को सभी को नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे का भी क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, क्या दिया गया है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ये बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया कि गुटेनबर्ग किस तरह के मुद्रण को अपना योगदान दिया था, हमें ये बताना। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, ये वाला बताना है। अथवा करके बीच में आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम क्यों नहीं कर पाई, हमें ये बताना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 14 वाला क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए, ये वाला कर लीजिएगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्या दिया गया गांधी जी नमक यात्रा पर वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया, तो ये बताना है। उसने उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही है, हमें ये बताना। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया भारत के मुख्य फसलों का आप लोग एक टिप्पणी लिखिए, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया कि बताइए कि भारत के किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है, ये बताना। तो 6 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अथवा करके भी क्वेश्चन आप लोग का दीर्घ उत्तरीय में दिया गया है कि लोकतंत्र के राजनीतिक दलों को विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक की महत्व को वर्णन कीजिए, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर मानचित्र कार्य यानी कि मैप वर्क आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आप लोग का देखिए दिया गया है वह स्थान जहाँ पर आप लोग को क्या बताना है, समझिएगा कि वह स्थान जहाँ पर ये हुआ था, यानी कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हमें ये बताना, ठीक है। तो क्या बताना है बाबू, इसमें समझो कि आप लोगों को इसमें यही बताना है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हमें यही बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो उसका आंसर क्या था बाबू, ये था कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये राजधानी लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लाहौर में दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए खा वाला क्वेश्चन दिया गया कि वह स्थान जहाँ गांधी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर चंपारण जिले में हो जाएगा, बिहार में दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, यहाँ पर समझिएगा कि वह स्थान जहाँ से विद्या आचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि वह स्थान जहाँ नमक हाथ में लेकर के नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था, हमें यह बताना वह स्थान कौन सा था, इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, देखो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका नाम था क्या, दांडी था, क्या था बाबू, दांडी तट था, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ, हमें ये बताना है। तो उसका क्या नाम था, गुजरात के साबरमती से शुरू हुआ था। कहाँ से, गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है, हमें ये बताना है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखो लाल बहादुर जो आप लोगों का चौधरी चरण सिंह हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लखनऊ में है, इसको भी लिख सकते हैं। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको भी लिख सकते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी यानी कि बनारस में है। ये वाला 3 बता दिए बाबू, एक ही को दर्शाना है, जो कि आप लोग को तो इच्छा होगा उसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी का नाम बताइए,
हमें ये बताना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। देखो गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, यमुना भी है, इत्यादि है। ठीक है, यमुना भी है आप लोग का, मेघना भी है, गोदावरी है, महानदी है, बहुत है बाबू। ये सब इन्हीं नदियाँ में गिरती हैं खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गेहूं का उत्पादक यूपी है अपना, उत्तर प्रदेश है, फिर एमपी है। लोक अयस्क का क्या बताना है? लोक अयस्क का कोई एक खान बताइए, इस चिन्ह द्वारा बताना है। तो इसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। कर्नाटक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, राजस्थान है। बस आप लोग का फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र बताइए, यानी कि हमें इसको बताना है। तो इसका नाम बहुत है बाबू, क्या नाम है? देखो बेंगलोर में भी है। केंद्र का नाम बताना है तो आप लोग लिख सकते हैं चेन्नई में आप लोग का फिनबू है, फिनटेक क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। आप लोग ये बेंगलोर बता सकते हैं, हैदराबाद, प्रयागराज, पुणे, भुवनेश्वर, लखनऊ, ये सब बता सकते हैं आप लोग। ये वाला भी कंप्लीट हो सकता है, तो आप लोग का ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग का यही था आप लोग का पेपर, जो कि आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया ना, आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।